आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी के बावजूद आप यहाँ हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और मेरे साथ आज यहाँ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी जी MLC मौजूद हैं। हमारे पार्टी में सचिव पद पे विराजमान, महासचिव पद पे विराजमान सरवर अली जी हैं और गजेंद्र मांझी जी भी हमारे साथ कोर कमेटी के मेंबर और सचिव जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। अभी हम दो जगह से आ रहे हैं। नालंदा ज़िले में नूरसराय थाना है जहाँ पे 4 बीघा गांव है। वहाँ पे एक 35-36 वर्ष का सामान्य सा मजदूर जो पेंटिंग वेंटिंग करता था, घर से निकला सुबह 7:30 बजे, कल की घटना है। और घर से 150 मीटर दूर पर उसे गोली मारकर उसके बाद चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे का अभी तक पता नहीं, जबकि वीडियो क्लिपिंग है उस हत्या का। हम उसके बाद नालंदा ज़िले में ही रहवी थाना पतासन गांव में गए, जहां पे 23 मई को एक 65-65 साल की वृद्ध महिला को सामंती विचार के कुछ लोगों ने उनके घर पे आकर ऐसा मारा कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उनका देहांत हो गया। ये तो आज हम देख कर आए हैं। उसके अलावा इसी माह में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लगता है कि बिहार में वापस जंगल राज आ रहा है या आ गया है। इतनी ज़्यादा लॉलेसनेस शायद जंगल राज के समय में ही दिखाई दी थी। जो जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ वो आप सब जानते हैं, लेकिन एक कंपेंडियम को अगर देखा जाए तो 22 मई को आरा के हसन बाजार थाने के केसरडी गांव में एक 18 वर्षीय युवती जो एक पास की लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने गई थी, उसे 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे मार भी दिया गया। अब ऐसी घटना पुलिस स्टेशन के 100 मीटर दूर हो रही है। लाइब्रेरी एक पब्लिक जगह है, लेकिन पुलिस आज तक कातिलों का पता नहीं लगा पाई है। ये क्यों और कैसे होता है, ये एक प्रश्न है जिसे हम आपके मार्फत से सरकार से पूछ रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही दरभंगा में एक बुधवार का दिन था, स्कूल जा रहे एक टीचर को, एक शिक्षक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ दिन पहले सारण में पुलिस TPO में शराब पार्टी करते हुए ASI को गिरफ्तार किया गया। उससे कुछ दिन पहले राजगीर में, जहां फिर से एक होटल के कमरे में एक युवती के साथ, जो किसी एक की गर्लफ्रेंड थी, 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। कुछ दिन पहले बिहार में कोचिंग से निकल रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब ऐसा लगता है कि व्यवस्था कानून के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है बिहार में। उस पर से तुर्रा ये है कि बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं वो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में हुई हैं जहां से वो आते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं कर सकती कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर रखे, तो बिहार की बाकी जनता क्या सोचे
और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित माने। हम एक और बात यहाँ कहना चाहेंगे जिसके कारण ये आज का हमारा ब्रीफिंग बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। चुनाव में केवल 5 महीने रह गए हैं। अभी तक जो वारदातें हो रही हैं वो अगर आगे बढ़ती हैं और लॉलेस एलिमेंट्स को सहारा मिल जाता है और इनकरेजमेंट मिल जाती है, तो आगे आने वाले दौर में जब चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी, उस समय कैसे प्रशासन और कानून व्यवस्था इस चुनाव को व्यवस्थित सुचारू ढंग से चला पाएंगी, इस पर गहरा संदेह है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर इमीडिएटली एक्शन ले और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए।